जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर ब्रह्मास्त्र एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक न्यू वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और वो है मैथ्स का। मैथ्स में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक रहता है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है। डायरेक्टली हम सम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज हर एक सम के साथ साथ मैं आपको उसका रिवीजन कराऊं। एग्जाम का आपको पता है कि कुछ ही दिन में आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, तो बट ऑब्वियस है आपको ये वीडियो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हर एक सम के साथ आप नई मेथड सीखोगे, इक्वेशन सीखोगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके ऊपर से आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते जाते हैं वो चीज आपको पता चलेगी। यहाँ पर आपको दूसरी चीज मेन, हर एक बच्चा ट्रिग्नोमेट्री से भागता है, उनको लगता है कि ये बड़ा लेंथी चैप्टर, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हमें नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे इक्वेशन, और वो बहुत सारे इक्वेशन को, एक इक्वेशन को याद करने जाओगे तो दूसरा आप भूल जाओगे, दूसरे को याद करने जाओगे तो तीसरा भूल जाओगे। तो बच्चा क्या सोचता है कि हम ये चीज स्किप कर दे, पर इक्वेशन को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे इक्वेशन ऐसे हैं कि अगर आप एक इक्वेशन याद रखोगे तो उसके ऊपर से आपको 3 से 4 इक्वेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी चीज, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे फर्स्ट ईयर के पेपर के हैं, तो आपको वो चीज भी पता चलेगी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, आराम से इसमें से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो एक ही चैप्टर है एंगल वाला, उसमें से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स है, ट्राइंगल बेस है, वो सार हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें से तो क्वेश्चन जो आते हैं वो अलग है, लेकिन एक जो बेसिक चैप्टर है एंगल वाला, उसमें से ही अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये चैप्टर को स्किप नहीं करना है, हमें इसे डिटेल में स्टडी करना है। आज का जो वीडियो है उसमें मैं हर एक सम इन डेप्थ आपको पढ़ाऊंगी। हमें जो सम करना है वो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट मेथड से नहीं करूंगी, डिटेल में आपको उसका सॉल्यूशन लूंगी। उसके बाद एक आध वीडियो में ऐसा भी रहेगा कि हम शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, लेकिन पहले हमारी जो बेस है वो पक्का हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। लेकिन हमारा बेस हमें पहले क्या करना है, क्लियर करना है। इक्वेशन को रट्टा नहीं करना है, इक्वेशन हम यहाँ पर समझ के डिराइव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये इक्वेशन याद रह जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सम। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, द एंगल ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, पहली चीज यहाँ पे एक ही लाइन में सेंटेंस आपको दिया है, फर्स्ट ही लाइन में कि क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास टोटल क्या कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एंगल स्टार्ट होता है 0 से, ये होता है हमारा 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270, और यहाँ पे हम कंप्लीट करके एक सर्कल आते हैं दैट इज 360 डिग्री। दिस वन इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड वाला है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आपको क्या बोला है कि द एंगल ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंड इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, जो एंगल है हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ए, हमें जो एंगल है एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमें क्या बोला है कि एक एंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, आपके पास ये 3 एंगल है, 225, 210, 240। अब आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे आता है, 180 to 270 के बीच। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो एंगल है, जो एंगल 180 to 270 के बीच में ना आए उसको आप डायरेक्टली निकाल दो। कभी आपको यहाँ पे ऑप्शन में
फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 120। अब 120 ये वाली रेंज में नहीं है। कौन से रेंज में नहीं है? थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये वाला ऑप्शन आपको कंसीडर करना ही नहीं, ये आराम से निकल जाएगा, बराबर। पर यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन में हमें 3 एंगल दिए हैं, 225, 210 एंड 240। तीनों एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। नाउ हमारे पास क्या है? इक्वेशन 4 sin स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल टू 1। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम क्वेश्चन से आंसर फाइंड करते हैं, और स्टूडेंट की हैबिट क्या रहती है, आप लोगों की हैबिट क्या रहती है कि हम लोग क्वेश्चन से आंसर डिराइव करते हैं, पर कुछ सम ऐसे भी होंगे कि जहां आंसर से आप क्वेश्चन में जा सकते हो। ओके, आपको आंसर का यूज करना पड़ेगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करेगा करो और आपको आंसर मिल जाए, ऐसा हर एक समय नहीं होगा, मेजोरिटी समय होगा। लेकिन अगर आप आंसर से जाओगे तो वो आपको क्विकली हो जाएगा, आपको इजी पड़ेगा, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले ही समय हमें ये चीज करनी है। नाउ इफ मैं एंगल यहाँ पे लेती हूँ 225, नाउ आपको बोलोगे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 sin स्क्वायर 225 प्लस cos ऑफ 225, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। होती है कि नहीं होती पहले हम फाइंड करेंगे, लेकिन हमारे पास जो टेबल था, हमारे पास जो साइन और कॉस की वैल्यू है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू है, वो कौन से एंगल से कौन से तक है, तो वो हमारी वैल्यू 0 से 90 तक। पर यहाँ पे हमें क्या एंगल दिया है? 225। तो फर्स्ट चीज इस समय हम सीखेंगे कि अगर 90 से ज्यादा एंगल देते हैं तो इसे हम रेंज में कैसे लाए, उसे हम कन्वर्ट कैसे करें। तो उस हिसाब से हमें ये चीज पहले यहाँ पे स्टडी करनी है। तो देखो, ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपकी सारी चीज पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन का इनवर्स होगा आपका कॉस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक्स दोनों चीज आपकी पॉजिटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? tan और cot, tan का इनवर्स cot, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos और उसके साथ आएगा sec। ये चीज आपको याद रखनी है। आपको पता हो तो स्कूल में आपने याद कैसे किया था? ऑल एस टी सी, हम याद कैसे करते थे? ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी यानी एस यानी साइन, टी यानी tan एंड सी यानी cot। ओके, तो सी यानी cos। दूसरी चीज आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो एक्स एक्सिस को, और एल्स एज अ रेफरेंस ले सकते हो वाई एक्सिस को। अगर मैं एज अ रेफरेंस एक्स एक्सिस को लेती, एज अ रेफरेंस एक्स एक्सिस को लेती, तो एक चीज याद रखना, अगर एक्स एक्सिस रहता है एज अ रेफरेंस तो फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब जो फंक्शन है जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप एज अ रेफरेंस लेते हो वाई एक्सिस, एज अ रेफरेंस लेते हो वाई एक्सिस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? तो साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, tan का हो जाएगा cot और cot का हो जाएगा tan, sec का हो जाएगा cosec और cosec का हो जाएगा sec। ओके, ये चीज आपको इतनी, अगर आप 3 स्टेप याद रख लेते हो तो आप ये सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपको कोई भी एंगल क्यों नहीं पूछे, आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें चाहिए
साइन 225। अब साइन 225 की वैल्यू चाहिए, मैं साइड में करती हूँ तो आप डायरेक्टली वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते। साइन 225, साइन 225 थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं 180 के टर्म में लिखूं या फिर मैं 270 के टर्म में। अगर मैं दोनों मेथड से हम लोग देखते हैं, 180 के टर्म में लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 बराबर 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45। अब 180 यानी एक्स एक्सिस, 180 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो वहां पे ही हमने लिख दिया है फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन डू नॉट चेंज। ओके, दूसरी चीज, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी के सारे फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे है साइन, सो वो रहेगा नेगेटिव। ओके, तो माइनस, नाउ एक्स एक्सिस है एज अ रेफरेंस, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू तो आपको पता होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस 1/√2। अब इसी सम को, इसी क्वेश्चन को आपको मैं 270 से बताती हूँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 270 माइनस 45। 270 में से 45 को माइनस करोगे तो 225 मिलेगा। ओके, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, नेगेटिव, साइन नेगेटिव, एज अ रेफरेंस आपने क्या लिया, 270, एंगल को किसके टर्म में ब्रेक किया, 270 के टर्म। तो 270 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस है तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। साइन है तो साइन का क्या होगा, कॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस 45, क्या होगा, माइनस कॉस 45। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/√2। देखो दोनों आंसर सेम ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप 180 लोगे तो आंसर अलग आएगा, 270 लोगे तो अलग आएगा। सिर्फ आप कौन से क्वाड्रेंट में हो वो चीज याद रखनी है, और एज अ रेफरेंस अगर आप जो भी चीज लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन करना है। एक्स एक्सिस है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्स एक्सिस एज अ रेफरेंस ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, 0 है, 180 है, 360 है, 720 है। अगर ये वाली चीजें होती है तो फंक्शन में कभी भी कोई भी फेरफार करना नहीं है। पर अगर आप एज अ रेफरेंस वाई एक्सिस लेते हो 90, 270, ओके, तो आपको क्या करना है, फंक्शन चेंज करना है। चेंज यानी साइन से कॉस, कॉस होता है तो साइन, टेन होता है तो कॉट, कॉट होता है तो टेन, ऐसे सारे फंक्शन आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो साइन वाली वैल्यू तो आ गई, अब कॉस भी है ना तो उसकी वैल्यू भी फाइंड करो, कॉस 225, तो उसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 45। अब अगेन 225 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव है तो माइनस लिखो, एज अ रेफरेंस एक्स एक्सिस लिया, 180 लिया यानी एक्स एक्सिस, तो माइनस कॉस 45, माइनस कॉस 45 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस 1/√2। नाउ हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 4 साइन स्क्वायर 225 यानी उसकी वैल्यू थी माइनस 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन कॉस 225 तो माइनस 1/√2। ये कभी भी आपको 1 देगा नहीं, तो पहला वाला आंसर कैंसिल, पहला वाला ऑप्शन आपका कैंसिल। ओके, नाउ सेकंड, इसमें आपकी ये चीज की प्रैक्टिस भी हो जाती है कि आप एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। ओके, नाउ सेकंड लेते हैं, सेकंड क्या है, 240 लेते हैं, चलो बी वाला ऑप्शन लेते हैं, क्या है 240, 240 चेक करते हैं, पहले फाइंड कर ले, साइन 240, साइन 240 क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60, क्या लिख सकते हैं,
साइन ऑफ 180 प्लस 60. अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव एज अ रेफरेंस एक्स एक्सिस, तो फंक्शन रिमेन सेम. तो माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2. ओके, माइनस है तो माइनस √3/2. नाउ cos 240, इसको चलो हम लोग 270 के रेफरेंस में लेते हैं. तो cos ऑफ 270 माइनस 30, 270 माइनस 30 करोगे तो आपको 240 मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? माइनस को रखना ही पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, tan और cot ही पॉजिटिव है. तो माइनस यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा जस्ट बिकॉज हमने लिया है 270, बेस क्या लिया है 270, दैट मीन्स वाई एक्स. तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस और cos का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? साइन. माइनस साइन 30. नाउ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज योर 1/2. ओके, नाउ हमारे जो मेन इक्वेशन है LHS करके लिखो. चलो 4 साइन स्क्वायर 240 प्लस cos 240, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 4 माइनस √3/2 का स्क्वायर होगा. यहाँ पे क्या होगा? माइनस 1/2. सिंप्लीफाई करो. 3/4 माइनस 1/2. एलसीएम कितना होगा? 4. अगर 4 एलसीएम होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 माइनस 2. देखो ये आंसर है. तो 4 इंटू 1/4, 4 कैंसल, दैट मीन्स 1. तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2. हमारा आंसर क्या आएगा? 240. क्लियर? ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी. फर्स्ट वाले सम में हमने क्या पढ़ा? पूरा क्वाड्रेंट. ओके, पूरी चीज जो है, एंगल अगर आपको कोई भी एंगल देते हैं, कोई भी, अगर आपको फॉर एग्जांपल दिया है 390, कोई भी एंगल अगर आपको बोलते हैं 330, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आना चाहिए. इसको पहले देखो कि 390 है तो कहाँ पे आएगा, 330 है तो 330 कहाँ पे आएगा? 270 और 360 के बीच में. यहाँ पे देखो 270 से ज्यादा है, 360 से कम है. तो इसको हम ब्रेक दो हिस्सों में कर सकते हैं, 270 प्लस 60 और एस 360 माइनस 30. ओके, ऊपर वाले में भी ऐसा है. 390 है, 390 हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे 450 आएगा. 360 प्लस 90 450, तो उसके बीच में आएगा. तो इसको भी हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं. एक आएगा 360 प्लस 30 और एल्स 450 माइनस 60. बाकी आप जिस मेथड से हम लोग कर रहे हैं वही मेथड से हमें आगे सॉल्व. ओके, चलो फर्स्ट सम क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट सम देखो. चलो ये क्वेश्चन भी पेपर का है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या बोला है आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई प्लस टेन स्क्वायर 3 पाई. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. अब आपको ऐसा लगेगा कि 3 पाई को हम सॉल्व करें, तो इस हिसाब से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. हमें, आपको पता हो तो बचपन में एक चीज बनी थी, पढ़ाई की थी, साइन के साथ जब भी पाई आता है, साइन के साथ जब भी पाई आता है, यानी मैं लिख देती हूँ साइन n पाई. क्या लिखती हूँ? साइन n पाई. साइन के साथ जब भी पाई आता है तो हमें क्या रखना है? 0. साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 100 पाई, वेदर इट इज ऑड और इवन, साइन के साथ जब भी पाई आएगा तो हमें प्रेम से लिख देना है 0. ओके, नाउ कॉस.
कॉस के साथ जब भी पाई आता है तो हम ऐसे लिखते हैं -1/n, मतलब जो पाई का कोएफिशिएंट रहेगा वो -1 के पावर में चला जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर n नंबर आपका इवन है, n क्या है, इवन है, इवन है यानी cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, ये सारी वैल्यू आपको क्या देगी, 1। बट ऑब्वियस है -1 कोई भी इवन पावर करोगे तो आपके आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही अगर आपको n ऑड देते हैं, ऑड यानी cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1। मतलब ऑड नंबर है तो -1, इवन नंबर है तो 1। ये चीज आपको याद रखनी है। तब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, साइन स्क्वायर 3 पाई, साइन स्क्वायर 3 पाई यानी वो तो 0 हो गया। कॉस स्क्वायर 3 पाई, कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, ऑड नंबर है तो कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर सकते हो। ओके, नाउ 10, आपको लगेगा कि हमने तो 10 पढ़ा ही नहीं है, तो 10 की कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। 10 यानी क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब साइन की वैल्यू पाई के साथ 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 पाई, tan 3 पाई क्या होगा, साइन 3 पाई अपॉन कॉस 3 पाई, तो साइन 3 पाई की वैल्यू 0, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1, बट 0 बाई -1 क्या होगा, 0 ही होगा। सो 10 के साथ भी जब भी पाई आता है हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे tan 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0। सो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1, -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। ओके, हमारा आंसर क्या है, 1। क्लियर, ये सम भी पेपर का ही है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर के, तो थोड़ा फोकसली इसको देखना। ओके, और जो चीज बेसिक है ये सारी चीज आपकी बेसिक है, एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे करोगे तो आप अटेंड श्योर कर पाओगे। और एक ही चैप्टर के अगर आपको 10 to 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप सोचो कि आप इसमें से कितने मार्क्स कवर कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, क्या बोला है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, then what is the value of cos of a plus b plus cos b? सिंपल, जो फर्स्ट सम में हमने किया था थोड़ा वही यूज करना है। आपको एक कंडीशन यहाँ पे दी है, क्या कंडीशन दी है, a प्लस, क्या कंडीशन आपको दी है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया है। ओके, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos c, इसके वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। आइदर आप a प्लस बी को c के टर्म में कन्वर्ट करो और c को a b के टर्म में कन्वर्ट करो। अब कौन सी चीज आपको इजी पड़ेगी, हमारे पास ये वाला इक्वेशन आपको दिया है, ये दिया है, तो देखो यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस सी, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, cos ऑफ पाई माइनस सी प्लस cos सी। अब पाई माइनस सी यानी फिर से क्वाड्रेंट आ गया, अभी हमने देखा फर्स्ट सम में 0, 90, 180, 270, 360, यहाँ पे हमें पाई दिया है, पाई यानी रेडियन में दिया है, रेडियन में भी आप लिख सकते हो पाई बाई 2, पाई
3π/2 2π, पाई माइनस, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, पाई माइनस यानी आपको रिवर्स जाना है, रिवर्स जाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, ऑल एस टी सी। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, साइन है, कॉस नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस। साइन है, कॉस नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, माइनस। एज अ रेफरेंस पाई यानी एक्स एक्सिस, तो फंक्शन रिमेनिंग सेम, तो माइनस कॉस सी, ओके, माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। हमारा आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर, पता चला, क्वाड्रेंट वाली चीज हमने फिर से रिपीट की, इसका यूज यहाँ पे आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। नाउ ये वाले सब में तो हम क्वाड्रेंट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, पहली चीज हमें यहाँ पे बोला है, किसकी वैल्यू बोली है, cos 20। cos 20 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, 20 जो है वो 90 की रेंज में ही है, 0 to 90 की रेंज में ही है, पर हमें जो टेबल पता है, टेबल में 20 की वैल्यू तो कहीं दे ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करें। दूसरी चीज 100 है या 140 है, कोई भी एंगल लो, अगर हम क्वाड्रेंट की मेथड से भी सिंप्लीफाई करेंगे ना, 100 है फॉर एग्जांपल, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 to 180 के बीच में। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 10 और 180 माइनस 70, सॉरी 180 माइनस 80, दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 10 की भी नहीं है, 80 की भी नहीं है, तो इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे एक न्यू मेथड स्टडी करेंगे, एक न्यू मेथड फिर से रिवाइज करेंगे, कौन सी, जो हमने पहले पढ़ी थी। आपको याद हो तो हमारे पास 4 इक्वेशन होते थे, s प्लस एस, s माइनस एस, c प्लस सी, c माइनस, हमारे पास ये 4 तरह के इक्वेशन रहते थे। नाउ यहाँ पे अगर आपको एडिशन दिया, कोई भी दो फंक्शन, कोई भी दो यानी साइन एंड कॉस, कोई भी दो फंक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन देते हैं और हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म। तो s प्लस एस क्या होता था, 2sc, s माइनस सी, s माइनस एस क्या होता था, 2cs, c प्लस सी यानी 2cc और c माइनस सी यानी माइनस 2s। यहाँ पे जहां पर भी मैंने c लिखा है, c मीन्स कॉस, s मीन्स साइन, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको दिया है साइन प्लस साइन के फॉर्म में कोई वैल्यू दी है, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये इक्वेशन, ये 4 फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ट्रिगो में तो यूज होगी, यही चीज आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी यूज करोगे, क्योंकि वहां पर भी हम सेम फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, वहां पर भी हमें यहाँ ये यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, सॉल्व कैसे करोगे, एंगल डायरेक्टली तो लिखोगे नहीं, अगर एडिशन है, एडिशन से आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाओ, तो पहले क्या करोगे, एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2, देन करोगे एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई, पहले क्या आएगा, एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2, सेकंड आएगा एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गए, तो सिर्फ एंगल का एडिशन और सिर्फ एंगल का सब्ट्रैक्शन, पहले वाले फंक्शन के साथ एंगल का एडिशन, दूसरे वाले फंक्शन के साथ एंगल का सब्ट्रैक्शन। और मेक श्योर एक चीज याद रखना कि हो वहां तक आप जो पहला एंगल है वो बढ़ा लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हैं 3 वैल्यू, क्या क्या दी है, cos 20 प्लस cos 100
प्लस कॉस 140। नाउ मैं ये दोनों फंक्शन को साथ में लेती हूँ। आप कोई भी दो फंक्शन को साथ में ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले वाले दो, पीछे के भी दो ले सकते हो, लास्ट और फर्स्ट वाला भी ले सकते हो, आप कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ऐसा लिख देती हूँ cos 100 प्लस cos 20। अगर आप अब पूछोगे मैम ऐसा क्यों, उसके लिए मैं अभी बताती हूँ, वेट। ये चीज है। अब ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है हमें, थर्ड वाला। कौन सा फॉर्म दिख रहा है, थर्ड वाला, c प्लस सी। तो उसका क्या होगा, 2 टाइम्स c इंटू सी, 2 टाइम्स सी। तो इसे सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 टाइम्स कॉस पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, बाद में क्या होगा एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। पीछे वाला वैल्यू तो एज इट इज रहेगा cos 140। क्लियर, ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। ये चीज मैंने पहले बड़ा एंगल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना, ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। अगर आप छोटे में से बड़े को माइनस करोगे, 20 माइनस 100 करोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, -80। नाउ -80 को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो चीज भी आपको मैं बता देती हूँ। अगर cos ऑफ माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, cos थीटा। cos इज अ इवन फंक्शन, cos के साथ जब भी माइनस आएगा तो वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको आंसर तो पॉजिटिव ही देगा। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तो क्या मिलेगा, माइनस साइन। क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। तो ये चीज भी बाद में यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ये नहीं करना पड़े इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर होता है प्लस है तो प्लस में भी कोई भी चीज पहले लो या बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 प्लस 4 करो या 4 प्लस 2 करो, आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। माइनस होता है तो चीज चेंज होती है, प्लस में नहीं होती। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, 2 cos 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 120 बाई 2 क्या होगा, 60 इंटू cos 100 माइनस 20, 80 माइनस 2, 40 डिग्री प्लस cos 140। इसको सिंप्लीफाई करो, cos 60 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 cos 40 प्लस cos 140, 2 कैंसल तो क्या रहा, cos 40 प्लस cos 140। इसको हम फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से करो, फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स cos 140 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इंटू cos 140 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। नाउ 140 प्लस 40, 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90। ओके, 140 माइनस 40 यानी 100 डिवाइड बाई 2 तो 50 यानी cos 50। नाउ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 0। इसका आंसर रहेगा आपका 0। क्लियर। ये सम कोई भी बच्चा अगर बिना बेसिक पढ़े भी कर रहा है तो उसको पूरा सम समझ में आए, इस हिसाब से मैं हर एक स्टेप करती हूँ। आपको हर एक स्टेप समझना है। ये चीजें अगर आपको एक बार दिमाग में बैठ गई तो आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, तो आपका टाइम वहां पे बच जाए। चलो, ये सम क्लियर हुआ, हमारा आंसर क्या रहेगा, 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे तो कोई और चीज बोली नहीं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करो।
हमें जो दिया है हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिक ऑप्शन अलग अलग दिए, हम डायरेक्टली ऑप्शन भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि प्लस और माइनस के फॉर्म में, और आपको जो आंसर दिया है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, देखो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू दी है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। क्लियर, ये वैल्यू आपको दी है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर, सिर्फ एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे बाहर माइनस है ध्यान रखना, तो 1 यहाँ पे आता है माइनस 2 साइन ए, और बाहर माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद आता है प्लस साइन ए का स्क्वायर, पर बाहर क्या था माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ओके, ये चीज होगी कि 1 प्लस 2 साइन ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। नाउ कौन सी चीज कट हो रही है, साइन स्क्वायर ए कट होता है, 1 1 कैंसल, तो क्या बचा 4 टाइम्स साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप क्या देगा, ये वाली फॉर्मूला तो सबको पता होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कभी जल्दी जल्दी में ऐसा मत लिख देना साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। आपकी फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर आप साइन स्क्वायर को हेड ऑफ इक्वेशन बनाते हो तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये सामने चला जाए, और अगर आप कॉस स्क्वायर को हेड ऑफ इक्वेशन बनाते हो तो साइन स्क्वायर सामने चला जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे देखो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर। ओके, नाउ हमारा ये फॉर्म हम लेके आए, लेकिन हमारा आंसर उसके टर्म में तो है नहीं, हमारा जो आंसर है वो सेक और टेन के टर्म, तो हम क्या करेंगे, इसको सेक टेन कॉसेक के टर्म में कन्वर्ट कर। ओके, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो 4 को साइड में रखो, पहली चीज यहाँ पे 4 जो है ये दो ऑप्शन में है, तो पहला और सेकंड वाला ऑप्शन तो कैंसिल, क्योंकि वहां पे 4 तो है ही नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए। क्या किया मैंने, कॉस स्क्वायर ए था उसको स्प्लिट कर दिया, कॉस स्क्वायर ए को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। नाउ साइन अपॉन कॉस क्या देता है, टेन, एंड 1 अपॉन कॉस क्या देता है, सेक। है ऐसा कुछ ऑप्शन में, है, कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला, 4 सेक इंटू 10, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या रहा आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे और एक चीज मैं आपको पढ़ा देती हूँ, आपने ये वाली फॉर्मूला तो पढ़ी, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके ऊपर से आपके पास आपको पता हो तो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर की भी फॉर्मूला होती है। अब आपको बोलोगे कि मैम हमें वो चीज तो याद नहीं, हमें उसका रट्टा भी नहीं मारना है,
हमें बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से बाकी दो फॉर्मूला आपको मिली, मैंने बोला कि एक चीज को हेड ऑफ इक्वेशन बना। अगर मैं साइन स्क्वायर को हेड ऑफ इक्वेशन बनाती हूँ तो कॉस सामने चला जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस को हेड ऑफ इक्वेशन बनाती हूँ तो साइन सामने चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर एक ही फॉर्मूला से बाकी दो मिली और भी हमें डेराइव करनी। दूसरी चीज, ये हमारी एक मेन फॉर्मूला, ये पता हो ना तो बाकी के फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक याद रख सकते। कैसे? ये वाले इक्वेशन को एक बार साइन से डिवाइड करो और एक बार कॉस से डिवाइड करो। मैं पहले कर रही हूँ साइन स्क्वायर डिवाइड। साइन से क्या करते हैं? डिवाइड। देखो दोनों बाजू मैंने क्या कर दिया, हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया। जस्ट लिख रही हो, आप मैन्युअली भी कर सकते हो। ये देखो ये कैंसल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉस डिवाइड बाई साइन क्या देता है? कॉट। 1 डिवाइड बाई साइन क्या देगा? कॉस स्क्वायर। देखो ये आपकी सेकंड फॉर्मूला आ गई, आपकी सेकंड फॉर्मूला आ गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, एक चीज को सामने ले जाओ, यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर मिल गया। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 1 को सामने भेजती हूँ, कॉट स्क्वायर को हेड ऑफ इक्वेशन बनाती हूँ, तो क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना टाइम लगेगा ये चीज आइडेंटिफाई करने में? इसको रट्टा नहीं मारना है। अगर ये चीज आपको पता है तो उसको मैन्युअली आप डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं कॉट को सामने ले जाती हूँ, 1 को अलोन कर देती हूँ, 1 को अकेला छोड़ देती हूँ, तो क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कितनी फॉर्मूला में मिली? टोटल एक फॉर्मूला से 5, 1 2 3 4 5 और भी 3 डिराइव करनी है। कैसे? एक बार हमने डिवाइड किया साइन स्क्वायर से, अब डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से। डायरेक्टली कर देते, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 1, 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। मिल गई, ये वाली फॉर्मूला मिल गई। ओके, ऐसे हम मैन्युअली कर सकते। इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दो, 10 को हेड ऑफ इक्वेशन बनाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी चीज, 1 को अकेला बनाते हैं, 1 को अलोन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करते थे, ये सारी जो फॉर्मूला है ये हमें पता रहता है, लेकिन बाकी की ये सारी जो फॉर्मूला है ना, हम उसको रट्टा मारते। इसे हमें रट्टा नहीं मारना, एक ही फॉर्मूला से सारी चीज आती है। और एक बार ये चीज दिमाग में बिठा लोगे ना तो हार्डली 5 सेकंड लगेंगे इसको डिराइव करने में, इसको रिवाइज करने में। अगर गलती से आपने यहाँ पे कुछ भी इधर का उधर लिख दिया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। आप ऑप्शन में फाइंड करते रहोगे लेकिन आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो जब आप प्रॉपर क्लियर कर सकते हो, प्रॉपर आंसर ला सकते हो, तो क्यों नहीं लाना? अगर थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है देन इट्स ओके, पर पहली चीज आप उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करने से पहले एक बार देख लो कि आप जो फॉर्मूला रख रहे हो वो सही तो है ना। तो ये इस हिसाब से ही लाना है, इसमें बहुत टाइम नहीं जाएगा, हार्डली 5-10 सेकंड लगेंगे, तो आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आपके मार्क, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आपका वो आंसर गलत हुआ ना तो वो तो गलत है ही, उसके साथ वो नेगेटिव मार्क भी लेके जाए, जो आपने बाद में अर्न किए होगे ना वो मार्क भी आपके कट हो जाए। तो बेटर है कि थोड़ा प्रॉपरली आंसर। ओके, चलो क्लियर। तो ये चीज हमने की।